दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा देश जहां शाम 7 बजते ही दुकानें बंद हो जाती हैं, जहां घरों के दरवाजे अंदर से लॉक हो जाते हैं। एक ऐसा देश जहां रंग बिरंगी झील बहती है, पर जहां गरीबी और भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। फिर भी यहाँ के लोग खुशमिजाज और हंसमुख हैं। सोचिए, ऐसा देश कैसा होगा। अपना सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं चाड की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफ़र पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाड की। इसका ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ चाड। ये मध्य अफ्रीका में बसा एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ। इसके उत्तर में लीबिया है, दक्षिण में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पूर्व में सूडान और पश्चिम में नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून है। चाड दुनिया के उन 16 देशों में से एक है जो लैंडलॉक्ड है। इसका करीब 80% हिस्सा रेगिस्तान और धूल भरे मैदान है। इसी वजह से यहाँ का मौसम बड़ा अनोखा है। दिन में भयंकर गर्मी तो रात को कड़ाके की ठंड। यहाँ बारिश भी कम होती है। और हाँ, चाड में लग्जरी और अमीरी भी कम ही दिखती है। चाड अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक है। इसकी 2 करोड़ 29 लाख से ज़्यादा आबादी का 44% से ज़्यादा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। पता है, ये लोग रोज़ $1 से भी कम कमाते हैं। सिर्फ 6% लोगों को बिजली मिलती है और सिर्फ 9% लोगों के पास बेसिक टॉयलेट या साफ सफाई की सुविधाएं हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी जिंदगी की। चाड में मिडिल ईस्ट की तरह तेल के बड़े भंडार हैं। देश की ज़्यादातर कमाई तेल से ही आती है। जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा तेल एक्सपोर्ट से मिलता है। इसके बाद कपास, मवेशी और गेहूं कमाई के साधन है। यहाँ सोना और यूरेनियम भी है। फिर भी चाड गरीब है। क्यों? इसकी वजह है भ्रष्टाचार। सरकारी हो या प्राइवेट, छोटा हो या बड़ा, हर जगह भ्रष्टाचार है। अपने छोटे से काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, वरना आपकी फाइल धूल खाती रहेगी और कोई सुनेगा भी नहीं। चाड दुनिया के सबसे बीमार देशों में से एक है। यहाँ साफ सफाई की कमी बड़ी समस्या है। राजधानी एंजामेना को दुनिया की सबसे गंदी राजधानी माना जाता है। सड़कों पर कूड़े के ढेर दिखते हैं। घरों के बाहर भी गंदगी होती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। यहाँ हर 10,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। एड्स, निमोनिया, डेंगू जैसी बीमारियां यहाँ आम हैं। हर साल सैकड़ों लोग जान गंवाते हैं। सोचिए, कैसा लगता होगा जहाँ इलाज की सुविधा भी ना हो। किसी भी देश को युवा ही बदलते हैं, पर चाड में यह बात सही नहीं लगती। यहाँ के युवा पढ़ाई से ज़्यादा नशे में रहते हैं। पहली यूनिवर्सिटी 1971 में खुली, पर आज यूनिवर्सिटी में बच्चों से ज़्यादा सन्नाटा रहता है। गरीबी इतनी है कि बच्चे बचपन से ही मजदूरी करते हैं ताकि भूखे ना मरें। इसीलिए चाड को अफ्रीका का मृत हृदय कहा जाता है। पर चाड की महिलाएं बड़ी मेहनती और खुशमिजाज हैं। वे अपने परिवार, बच्चों के लिए पुरुषों से ज़्यादा मेहनत करती हैं। खेत हो या फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट हो या घर, महिलाएं हर जगह दिखती हैं। वे दिन भर काम करती हैं, पर कई रातें भूखी सोती हैं, क्योंकि यहाँ के पुरुष अक्सर उनकी कमाई शराब में उड़ा देते हैं। कितना मुश्किल है ये। पर एक बात जो चाड के लोगों को अलग बनाती है, वो है उनकी खिलखिलाती मुस्कान। ये हर वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए घूमते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है ना। दोस्तों, चाड में ऊँटों की एक खास प्रजाति मिलती है। ये ऊँट बहुत शक्तिशाली और आकर्षक होते हैं। इनकी कीमत लाखों में होती है। चाडवासी हर साल इन ऊँटों पर बैठकर ऊँट रेस करते हैं। जीतने वाले को यहाँ हीरो जैसा सम्मान मिलता है। क्या आप जानते हैं, इस देश को वर्ल्ड का बाबिल टावर भी कहते हैं। यहाँ 200 से ज़्यादा जाति समूह रहते हैं, जो 100 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अरबी है। यहाँ हर 10 कदम पर लोगों का रहन सहन, संस्कृति और भाषा बदल जाती है। इसीलिए इसे रंग बिरंगी संस्कृति वाला देश कहते हैं। चाड पर लंबे समय तक फ्रांस का कब्जा रहा। 11 अगस्त 1960 को इसे आज़ादी मिली, पर आज़ादी के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। 1965 से 1979 तक यहाँ गृह युद्ध चला। इसी वजह से यहाँ लोग आज भी 100-200 साल पहले वाली जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, चाड में घूमना यानी अनहोनी को दावत देना जैसा है। क्राइम रेट बहुत तेज़ है। रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। फिर भी सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और कई लोग यहाँ आना चाहते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो सबसे पहले जाइए ओयांग झील। ये लाल, नीले, पीले, गुलाबी यानी रंग बिरंगे पानी से सजी एक बेहद आकर्षक झील है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना कमाल की बात। ओयांग झील के अलावा यहाँ जाकुमा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ आप हाथी, शेर, चीता जैसे जानवर देख सकते हैं। चाड का सबसे ऊंचा पर्वत एमी कोसी भी देख सकते हैं। और हाँ,
मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली नील पर्च भी यहीं मिलती है। सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा फया लार्जे शहर भी बहुत अनोखा है। यहाँ आप टेंट लगाकर कैंपिंग और ऊंट की सवारी कर सकते हैं। चाड में कुछ अजीब नियम भी हैं, जैसे अशिक्षा के कारण कम उम्र में शादी का रिवाज है। 18 साल होते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। पुरुषों के लिए ककाकी नाम का वाद्य यंत्र बजाना जरूरी है, ये उनका शौक है। आपको यकीन नहीं होगा, पर यहाँ सिर्फ एक सरकारी टीवी चैनल है, टेली चाड। वो भी इक्का दुक्का घरों में ही टीवी है। खबरों के लिए आज भी रेडियो ही मुख्य साधन है। चाड में कितनी भी गरीबी हो, पर यहाँ की महिलाएं सजदे संवरने का शौक रखती हैं। वो खुद को अच्छे से मेंटेन करती हैं और उनकी मुस्कान ही उन्हें आकर्षक बनाती है। यहाँ का खाना, खासकर दरबार, बहुत जायकेदार है। दोस्तों, ये था चाड का सफ़र। आप इस अलग थलग देश की सैर करना चाहेंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जाएं तो अपनी सेफ्टी का इंतज़ाम ज़रूर करके जाइएगा। चाड घूमने के लिए सस्ता है और वीज़ा भी 15 से 20 दिन में मिल जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।